पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में दोबारा होने वाले मतदान से ठीक पहले बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से पीछे हटने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक जहांगीर खान ने 19 मई को चुनाव से अपना नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो निजी कारणों की वजह से चुनाव से पीछे हट रहे हैं। वहीं बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नतीजा सबको मालूम है, इसलिए कोई कैंपेन नहीं चल रहा, सारी गुंडागर्दी खत्म हो गई है। इनको पता है कि बुरी तरह टीएमसी की हार हो गई। दरअसल फाल्टा सीट पर 29 अप्रैल को मतदान हुआ था, लेकिन वहां बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और हिंसा के आरोप लगे थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने मतदान रद्द कर दिया था और दोबारा वोटिंग कराने का फैसला लिया। चुनाव के दौरान एक बयान को लेकर भी जहांगीर खान काफी चर्चा में आए थे। उन्होंने आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की तुलना सिंघम से होने पर खुद को पुष्पा बताया था। फाल्टा डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। फिलहाल दोबारा मतदान की तैयारियों के दौरान टीएमसी के किसी भी बड़े नेता की मौजूदगी नहीं दिखी। इस बात पर बंगाल बीजेपी चीफ समीक भट्टाचार्य ने तंज कसा और सवाल उठाया कि फाल्टा में चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक कहां है। इसी तरह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने भी जहांगीर खान पर निशाना साधते पूछा, पुष्पा कहां है। पश्चिम बंगाल की सियासत में कभी जहांगीर खान की तूती बोलती थी, लेकिन अब सत्ता बदलने के बाद वक्त पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। ऐसे में फाल्टा सीट जो 15 सालों से टीएमसी का मजबूत गढ़ बना हुआ है, उस पर अब बीजेपी जीत का परचम लहराना चाहती है। पिछले कुछ दिनों से फाल्टा का चुनाव सुर्खियों बना हुआ है। देखते ही देखते ये चुनाव आम सियासी लड़ाई से आगे निकलकर एक्शन फिल्मों की स्क्रिप्ट जैसा हो गया है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, जिन्हें यूपी की सियासत में सिंघम के तौर पर देखा जाता है। वहीं टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने एक चुनावी जनसभा में खुले तौर पर चुनौती देते हुए कहा था, अगर तुम सिंघम हो तो मैं पुष्पा हूँ, पुष्पराज झुकेगा नहीं। इसी वक्तव्य को याद करते हुए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने सवाल उठाया कि पुष्पा कहाँ है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन एक विशाल रोड शो किया। मुख्यमंत्री ने एक मंदिर में पूजा और आरती करने के बाद रोड शो शुरू किया। बड़ी संख्या में वहां जमा हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा के समर्थन में रोड शो के लिए खुली गाड़ी में सवार हुए। पूरे इलाके में उत्सव जैसा माहौल था। सड़कों और छतों पर बीजेपी के झंडे लहरा रहे थे, समर्थक नारे लगा रहे थे और जुलूस पर फूल बरसा रहे थे। फाल्टा में दोबारा चुनाव 21 मई को होने जा रहा है। यह निर्वाचन क्षेत्र डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहां से सांसद टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी हैं। फाल्टा में दोबारा मतदान ने राजनीतिक ध्यान खींचा है, क्योंकि फाल्टा क्षेत्र डायमंड हार्बर के अंतर्गत आता है, जो टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है। अगर राजनीतिक इतिहास देखें तो 1952 से 2021 तक हुए 17 विधानसभा चुनाव में फाल्टा में लंबे समय तक लेफ्ट का दबदबा रहा है। सीट पर सीपीएम ने सबसे ज्यादा 8 बार जीत दर्ज की, जबकि टीएमसी और कांग्रेस ने 4 बार और सीपीआई ने 1 बार जीत हासिल की है। बीजेपी कभी भी इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी। सिर्फ 2021 में पार्टी दूसरे स्थान पर रही, जबकि उससे पहले वह कभी दूसरे नंबर पर भी नहीं पहुंच पाई थी। बहरहाल इस बार बीजेपी के लिए फाल्टा में कमर खिलाने का बड़ा मौका है। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।